हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आप सभी को रैंक पॉइंट संदीप सर क्लासेस मैथ पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्या सर हमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, इन सारी चीज़ों के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। टीचर के सीटेट और स्टेट की भी प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि क्या सर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके और रिसेंटली जल्द से जल्द हम ऑफिसर बन सके या कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट जॉब में सेट हो जाए। सारे बच्चे की इच्छाएं यही होती है। मैं उन बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसके बाद इस पर सजेस्ट हम लोग करेंगे कि क्या किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले चीज़ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीनिंग ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट का, सीटेट का या बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। आप सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखने के बाद में आप उसे कोशिश करें कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सिलेबस, कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। बहुत ऐसे बच्चों से मैंने मिला, और जैसे जो आईबीपीएस पूछे कि क्या आप क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बताएं कि आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने बताया कि आईबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चे को यहाँ तक पता नहीं होती है कि वो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरबीआई, आईबीपीएस इसका फुल फॉर्म तक पता नहीं होते हैं, और लोग कह देते हैं कि हाँ मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें प्रारंभिक स्तर से, बेसिक लेवल से हमें चलना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअली बैंक में पूछा क्या जाता है। स्पेशलिस्ट हम बैंक के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। बैंकिंग में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले उसका एक सिलेबस होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो प्रीलिम्स के लिए होता है। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को बेहतर तरीके से किस किस चैप्टर को पढ़ना है, हमें इसकी नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, रीजनिंग का लेवल क्या होगा, मैथ्स का लेवल क्या होगा। इन विषयों पे सबसे ज़्यादा स्टडी करना चाहिए हमें। जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होता है तब तक हम नहीं पढ़ पाते हैं किसी चीज़ों को। और एज बैंकिंग जो है प्रीलिम्स में करंट अफेयर नहीं लेती है, वह सिर्फ इंग्लिश लेती है, मैथ्स लेती है और रीजनिंग लेती है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट होते हैं, जिसमें निगेटिव मार्क्स भी होते हैं। और बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर एग्ज़ाम जो लेती है, वो टाइम टेबल उसका होता है कि 20 मिनट्स में आपको मैथ्स बना लेना है, 20 मिनट्स में इंग्लिश बना लेना है, 20 मिनट्स में रीजनिंग बना लेना है। तो प्रारंभिक स्तर पर मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप सिलेबस को बेहतर तरीके से देखिए, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उस हिसाब से आप सबसे पहले सिलेबस को देखने के बाद में आप सिलेबस को पूरा करें, या यूट्यूब के माध्यम से करें या यहाँ क्लास कर रहे हैं उस क्लास के माध्यम से कोर्स को पूरा करें, फिर नोट्स आप तैयार कर लें। उसके बाद आप सबसे जो आखिरी तौर पे जो आती है, हर एग्ज़ाम, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या बैंकिंग हो या एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसे प्रैक्टिस लास्ट तौर पे हमें करना होता है। क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर की जो पेपर जो होती है उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप साल भर, 2 साल, 3 साल पढ़ाई करते हो, और करने के बाद में क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस पे आते हैं तो मेरा स्कोर क्या होता है, 100 अप टू 10, 25, 30, 40, 45 इस तरीके से होते हैं। तो आपने सिलेबस पहले तो पूरा कर लिया, बट अगर प्रैक्टिस में आप नहीं बैठते हैं, प्रैक्टिस को नहीं देते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर जो है वो बहुत कम से स्टार्ट होती है। और जैसे प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और आपको भी एक फीलिंग्स होती है ना कि हमने पेपर्स को दिया, हमें 20 मार्क्स आ जाएं, कल 30 मार्क्स आएँ। इस तरीके से हमें एक अंदर से शक्ति मिलती है कि आज चलो आज 20 आया तो कल 25 आया, कल 26 आया, कल 40 हो गया, 45 हो गया।
जब हम 100 to 70 अगर स्कोर करते हैं IBPS में, बैंकिंग में करते हैं, तो उम्मीद होती है कि चलो पीटी कम से कम निकल जाएगी। कहीं वहाँ पर जब यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन 70 अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो हमें 20 अप टू जैसे 20 मिनट्स के जो होंगे, मैथ्स होंगे, रीजनिंग होंगे, उसमें तो कहीं ना कहीं 50 प्लस आएंगे ही। अगर हम 50 कर रहे हैं तो हम उम्मीद कहाँ 40 तक करेंगे, इसलिए स्कोर 70 तक कम से कम प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। 70-100 में अगर 70 क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं पीटी आपकी क्लियर होती है। उसके बाद मेंस की पेपर होती है, तो मैं पीटी के ही बारे में बता रहा हूँ किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात आती है, बच्चों का सवाल होता है कि सर हो पाएगा कि नहीं। बहुत सारे गार्जियंस के सवाल होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या ऐसे इसका सिलेबस बहुत सारे बच्चे तैयार करते रह गए हैं, वो लोग घर पे बैठा हुआ है। बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं उदाहरण तौर पे बच्चे लोग को बताते हैं, बच्चे के मन में भी ये डाउट्स हो जाते हैं कि हो सकता है कि जब वो जो दूसरे बच्चे ने 5 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, तो उसको हुआ ही नहीं, तो मेरा भी नहीं हो सकता। ऐसी संभावनाएं बच्चे लोग के मन में होती है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता होता है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भोजन जो है खाना है, उसको अगर टेस्ट आप नहीं करते तो बता नहीं सकते हैं कि वो स्वादिष्ट है या नहीं है। तो खुद को एबिलिटी को जांच करने के लिए जब तक आप एग्ज़ाम पेपर में नहीं आते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि आप एबल है या नहीं। आप पढ़ते नहीं हैं, और 2 साल 3 साल बाद जो होने वाली चीज़ें हैं, एग्ज़ाम होने वाली है, उसका जजमेंट हम लोग कर लेते हैं। और जजमेंट कैसा होता है मेरा? निगेटिव होता है, क्योंकि जिन लोगों से बात हम करते हैं वो लोग तो निगेटिव बातों को बता रहे हैं, हम तो पॉजिटिव कर नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव बने। रह गई कि होना ना होना, ये मायने नहीं रखती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कैसे कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, आप पेपर्स को दें, अपनी एबिलिटी को पता करें कि मैं क्या स्कोर कर पा रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो आप कह सकते हैं कि ये सिलेबस तो वास्ट है, हम नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप करे ही नहीं, सिलेबस को पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हार्ड है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि नहीं कि IBPS के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम हार्ड होता है, और आप उनके कारण आप अपनी पढ़ाई को, अपने स्ट्रगल को, अपने लाइफ को आप स्टॉप कर दे रहे हैं। तो यहाँ तक गलत है ये। सबसे पहले आप सुख से सिलेबस को पढ़िए, पेपर्स दीजिए, कितना मार्क्स आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, अपनी एबिलिटी को पहचानिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर वही माइंड्स है, वही सब चीज़ है। बस जो जितना यूज कर लिया उसके लिए उतना ही हो जाता है। कहा जाता है कि हीरा जो होता है उसको जितना घसा जाता है उसकी कीमत उतना ही बढ़ जाती है। उसी प्रकार मेरा माइंड है, आप जितना प्रयास करेंगे, और ये तो सच है कि जिन्होंने कोशिश किया है उनको हार नहीं मिली है। कुछ ना कुछ तो मिला है, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं मिलती है। अगर हार मिल भी जाए तो अनुभव इतने हो जाते हैं जिसके माध्यम से वो कुछ और स्टेज आगे कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर डे आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू।